वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे पर्सन्स की इनकम टैक्स रिटर्न पुराने सालों की ना तो प्रोसेस हुई ना ही उनका रिफंड इशू हुआ। तो गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर इशू किया है जिसके हिसाब से जल्दी ही आपके रिफंड आने वाले हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देख के बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि मैम हमने incometax.gov.in पर आकर अपनी रिटर्न भर दी थी और हमारी वो रिटर्न अभी तक प्रोसेसिंग में पड़ी है, हमारा रिफ़ंड नहीं आया, ये पुराने सालों की रिटर्न है। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ के लिए आप ये आर्टिकल रेफ़र कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। इस आर्टिकल में मैंने डाला है ऑर्डर जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, डेट है इसकी 1 दिसंबर 2023। इसके हिसाब से अगर आपकी ऐसी रिटर्न पेंडिंग है जो आपने भर दी थी, ई-वेरीफाई भी कर दी थी, उसमें आपका रिफंड बनता था और वो नॉन स्क्रूटनी केस था, बट अभी तक पेंडिंग था। कौन से असेसमेंट ईयर? 18-19, 19-20, 20-21 एंड 17-18। तो इन्हें अब डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा टिल 31 जनवरी 2024। तो आपका ये रिफंड जल्दी ही आने वाला है। ऑर्डर को पढ़ते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, आर्टिकल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो इसे जाके पढ़ सकते हैं, इस ऑर्डर को अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सन मुझे कमेंट करते रहते थे कि मैम हमने रिटर्न भर दी थी पास्ट की, अभी तक हमारे पास रिफंड नहीं आया। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सब्जेक्ट है इसका प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वैलिडिटी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद द रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। तो आपने समझ लिया किसके लिए आया ये ऑर्डर, ऐसी रिटर्न्स के लिए जिनमें रिफंड बनता था और जो नॉन स्क्रूटनी केस है। तो यहाँ पे CBDT की नॉलेज में आया कि सर्टेन टेक्निकल इश्यूज की वजह से, किसी और रीजन की वजह से विच इज़ नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी कंसर्न सेवरल रिटर्न्स, बहुत सारी रिटर्न्स असेसमेंट ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21 की जो फाइल तो हो गई है अंडर सेक्शन 139 और 142(1) और 119, बट प्रोसेस नहीं हुई है अंडर सेक्शन 143(1), यानी अभी तक आपको आपकी ईमेल पर इंटीमेशन भी रिसीव नहीं हुआ, आपका रिफंड भी नहीं आया। Consequently, intimation regarding processing of such return could not be sent within the time frame prescribed under section 143 subsection 1. This has led to situation where taxpayers are unable to get their refund in accordance with the provision of the act, although the delay may not attributable to them। यानी कि जो उनका रिफंड अटका है वो टैक्सपेयर की गलती तो है ही नहीं उनकी, उन्होंने तो रिटर्न भर दी, रिफंड क्लेम कर लिया, बट ना तो उनकी रिटर्न प्रोसेस हुई, ना उनके पास इंटीमेशन आया, ना ही रिफंड आया। तो इसी के तहत एक ऑर्डर इशू करा गया था इसी सेक्शन में, वो असेसमेंट ईयर 17-18 की रिटर्न्स के लिए करा गया था, जिसमें टाइम फ्रेम दिया गया था 31 जनवरी 2024। ठीक है, इसी मैटर को कंसीडर करते हुए बोर्ड ने अब जो रिफंड है असेसमेंट ईयर 18, 19, 19, 20, 21 उसके लिए भी 119 का ये ऑर्डर इशू किया है। हेयर बाय रिलैक्स द टाइम फ्रेम प्रेस्क्राइब्ड इन सेकंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 142 एंड डायरेक्ट दैट ऑल रिटर्न ऑफ इनकम validly filled electronically with refund claim in the years की for which date of sending intimation under section 143(1) has lapsed, subject to exception mentioned in para 5, can be processed now with prior administrative approval of principal CCIT and CCIT concerned. The intimation of such processing under subsection 1 of section 143 of Act can be sent to the assessee concerned by 31 जनवरी 2024। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2017-18 के लिए तो ऑर्डर इशू कर रखा था, अक्टूबर में करा था कि 31 जनवरी तक प्रोसेस हो जाएंगे रिटर्न। अब 3 और सालों के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर इंटीमेशंस नहीं गई हैं तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को 31 जनवरी तक ये काम करना है। एंड द रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग अबव शेल नॉट बी एप्लीकेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन से रिटर्न्स के लिए? जो सिलेक्ट हो चुकी हैं स्क्रूटनी के लिए, उनके लिए ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है। Returns remain unprocessed where either demand is shown as payable in the return or likely to arise after processing it। ऐसे रिटर्न्स को भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा इसमें जिनकी ऑलरेडी कोई पिछली डिमांड खड़ी है आउटस्टैंडिंग, या फिर जो जब रिटर्न उनकी प्रोसेस हो तो डिमांड निकल जाए, या रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीजन एट्रीब्यूटेबल टू द असेसी, या फिर रिटर्न इसलिए प्रोसेस नहीं हो रही है क्योंकि वो असेसी का कोई फॉल्ट है। इनके अलावा जो भी केसेस हैं उनकी रिटर्न्स प्रोसेस कर दी जाएंगी। तो आपकी खुद की या आपके क्लाइंट्स की ऐसी रिटर्न्स पेंडिंग थी तो आप उनको ये ऑर्डर भेजिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा आर्टिकल, आप इसे भी शेयर कर सकते हैं।
और उनको बताया कि अब 31 जनवरी 2024 तक आपकी ये रिटर्न जो पेंडिंग थी वो प्रोसेस हो सकती हैं। तो इसके लिए आप प्रोसेसिंग के लिए जो आपका इंटीमेशन का मेल है ना, वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आता है। अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो आपकी पे आएगा, आपने अपने सीए एडवोकेट की मेल आईडी दे दी है तो उनके पास आएगा। तो वो ईमेल आईडी आपको ज़रूर चेक करनी है अपनी इंटीमेशन देखने के लिए। और एक काम और करिए, incometax.gov.in पे आइए, लॉगिन कर लीजिए, अपने डैशबोर्ड में जाकर चेक करिए कि कहीं आपकी कोई प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं थी। इस वजह से भी कई बार आपका रिफंड नहीं आता, आपको पता ही नहीं होता, तो वो चीज़ भी ज़रूर चेक कर लेना। इंटीमेशन भी अपनी मेल में एक बार चेक कर लो, मेल में जाके सर्च कर लो इंटीमेशन के नाम से कोई मेल तो नहीं आई हुई है, कि आपका मेल आई पड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो, तो आपका भी रिफंड अटका हुआ था। तो हो सकता है जनवरी 2024 तक आपको अपना पिछला पुरानी रिटर्न्स का रिफंड मिले। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं, आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज़ पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें cagurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है cagurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GST 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पस सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पस इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं, साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए, कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं। और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना, तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टैक्स अपडेट्स का पेज है, जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। और cagurujiclasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।